नमस्कार भक्तजनों। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी एक प्रमुख पर्व है जो विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाला माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सफलता मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन से नए कार्यों की शुरुआत करने से हर काम में सफलता मिलती है। भगवान गणेश को ज्ञान और बुद्धि का देवता माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार के दिन यानी 27 अगस्त को पड़ रही है, इसलिए ये दिन और खास बन जाता है। लेकिन इस दिन केवल पूजा करने से ही भगवान नहीं मानेंगे, आपको भगवान गणेश की कथा भी पढ़नी होगी और उनके मंत्रों का जाप भी करना होगा। तो आइए गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारेगा और कौन जीतेगा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष बाद उसी स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं में से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामना की पूर्ति करने वाला व्रत माने जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं की प्राप्ति होती है। इसी के साथ गणेश चतुर्थी की कथा समाप्त होती है। बुधवार के दिन आप हरे वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पूजा करिएगा। उन्हें 5, 7, 21 दुर्वा चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए, उन्हें लाल सिंदूर चढ़ाइए, घी का दीपक जलाकर गणेश चतुर्थी की कथा पढ़िएगा। गणेश जी के मंत्रों का जाप 108 बार रुद्राक्ष माला से अवश्य करिएगा, जैसे ओम गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमः, ओम लंबोदराय नमः। ऐसा करने से भगवान गणेश आपसे सुनिश्चित प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।